लेटी हो? मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ली, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे छोटी, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, क्या हुआ बताओ ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ नहीं दीदी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लेटी हूँ यहाँ पर। बहुत भारी भारी सा लग रहा है और शरीर में भी बहुत पेन हो रहा है, इसीलिए सोफा पे लेट गई हूँ। दीदी कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं नहीं छोटी, तुम लेटी रहो, क्यों उठ के बैठ गई? तो देखने आई थी कि तुम कर क्या रही हो। तुम्हारे कमरे में भी गई थी, तुम मुझे वहां नहीं मिली। मैं तुम्हें छत पे देखने गई, तुम वहां नहीं थी, तो मैं यहाँ आके देखी तुम लेटी हो। तुम्हें अगर कोई मेडिसिन चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी ला के देती हूँ। दीदी मैं दवा खा ली हूँ। तुम आराम करो, जब तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाएगा तब तुम किचन में आना। तुमको किचन में आने की जरूरत नहीं है, मैं सारे काम कर लूंगी। दीदी इतना सारा काम अकेले आप कैसे करेंगी? आप मुझे कोई भी काम कह दीजिए, बता दीजिए, मैं सब करूंगी। नहीं, मैं कह रही हूँ ना मैं कर लूंगी। बताओ, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है और तुम काम करोगी किचन में, मैं हूँ ना। पहले भी तो मैं करती थी, अब भी मैं कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे आने से मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। सारे लोगों का खाना मैं तो अकेले बना ही रही थी, एक तुम आ गई। तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी चंपा दीदी आई है, उनसे कह दीजिए किचन में काम करने के लिए। अरे नहीं नहीं छोटी, उनका तो भूल के भी नाम मत लेना, वो किचन में आके काम बिल्कुल नहीं करेंगी। क्यों दीदी, क्या वो ससुराल में काम नहीं करती है क्या? पता नहीं काम करती है कि नहीं करती है, लेकिन आए दिन किचकिच किचकिच लड़ाई झगड़ा कलह कलेश उनके घर में बना रहता है। दौड़ दौड़ के मैके में आती रहती है, दौड़ दौड़ के मैके में आती रहती है। क्या चंपा दीदी ससुराल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाई, वहाँ पे काम ठीक से नहीं करती है क्या? तो छोटी, मैं ये सब नहीं जानती, और क्या मतलब है मुझे। जी भी ना इनके आगे चुप हो जाती है, जब बोलने लगती है मेरी ननद तो मम्मी जी की बोलती बंद हो जाती है, कुछ बोलती ही नहीं है। ना जानती हूँ, जब मन बैग उठाती है यहाँ चली आती है। मुझे क्या, आओ खाओ रहो जाओ। छोड़ो, पता नहीं मैं कहाँ की बातें लेके बैठ गई। तुम आराम करो और जब तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाएगा तब तुम किचन में आना। कुछ चाहिए तुमको तो बता दो, मैं तुमको अभी लाके बना के देती हूँ। दीदी कुछ नहीं चाहिए, किचन में तो वैसे ही काम रहता है इतना ज्यादा। मैं कह रही हूँ ना मैं सारा काम कर लूंगी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। कुछ नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका नेचर दीदी बहुत अच्छा लगा, आपका नेचर बिहेवियर एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बड़ी दीदी है। हाँ, मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ और हमेशा तुम्हारी बड़ी दीदी रहूंगी। ठीक है, तुम अपने से कुछ कहोगी नहीं, बस एक ही बात रट लगाई हो, दीदी किचन में बहुत काम है काम है काम है। किचन में तो हमेशा काम रहता ही है, उसका छोड़ो। मैं तुम्हें अभी कॉफी बना के लाके देती हूँ। कॉफी ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा सिर बहुत भारी है ना, तो मैं तुम्हें चाय बनाती हूँ और बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी। चाय में अदरक, काली मिर्च, अजवाइन और तुलसी के पत्ते डाल के बनाऊंगी और तुम पी लोगी, तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाएगा। अभी मैं जाती हूँ, फटाफट बना के चाय ले आती हूँ। दीदी चाय ही पीना ठीक रहेगा, और आपकी इतनी अच्छी चाय मैं जरूर पीऊंगी। बड़ी भाभी क्या कर रही हैं आप? तुमने क्या किया ही जाता है, वही करने आई हो। अब भारतनाट्यम तो करूंगी नहीं, कुचिपुड़ी करूं, कथक करूं, ओडिसी करूं। अरे भाभी, आप कुचिपुड़ी, ओडिसी, भारतनाट्यम ये सब मत करिए, आप ना माइकल जैक्सन वाला डांस करिए, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। चंपा दीदी अगर आप हमारे साथ देना तो हम भी आपके साथ डांस करेंगे माइकल जैक्सन वाला। मुझे लगता है दीदी आप ससुराल में माइकल जैक्सन वाला डांस करती है ना। अच्छा भाभी, तो आप हमारे ससुराल पे चल गई। आप अपने ससुराल में डांस नहीं करते हैं, बल्कि सबको अपनी उंगली पे नचाते हैं। समझ गई आप, सबको अपनी उंगली पे नचाते हैं। चल रहे हैं सब लोग, मैं वहां बैठ के सबके नृत्य देखती हूँ और मजा आता है, फिर ताली बजाती हूँ। अरे दीदी आप तो बहुत जल्दी एक्साइट हो गई, हम तो ऐसा कुछ कहे ही नहीं है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, समझ गई आप। इधर मुझे घुमा दी, बोलिए ना, बोलिए, बोलने के पीछे रहेंगी आप। जानती हूँ मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगता है। नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप का घर है, जब मेरा मन करेगा तो हम आएंगे। अरे चंपा दीदी मैं तो ऐसा कुछ कह भी नहीं रही हूँ, आपका घर है, बिल्कुल आप आइए। नहीं अभी सलाद आपको बना के घुमाई है ना, देखे हैं हम, अभी मम्मी को जाके बताएंगे। अरे नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी की बहुत तबीयत खराब है ना, उसी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तुम कहो तो
सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सिर में दर्द नहीं हो रहा है, हम तो लोगों के सिर में दर्द करवा दे, मेरे सिर में दर्द नहीं होता है, समझ गई आप? जान रहे हैं बहुत पट रहा है देवरानी जेठानी में, पट रहा है ना, बता रहे हैं कल को इसी घर में जो युद्ध होगा बता नहीं सकते हैं, तो का महाभारत तो पूरा मोहल्ला देखेगा। अरे दीदी ये कैसी बात कर रही हैं आप? जो भी कह रही हूँ ना 16 आने सच कह रही हूँ, सब देख रही हूँ, जब से छोटी भाभी आई है ना दोनों में अच्छा गुड़ खिल रहा है, खिलाओ गुड़। अरे चंपा दीदी आप बात को कहाँ ले जा रही हैं? आप तो मेरी छोटी प्यारी ननद है, आपसे तो क्या मजाक भी नहीं कर सकते हैं क्या? आपका मजाक, हमको मजाक नहीं पसंद है। दीदी छोड़िए भी, अच्छा बताइए आपको क्या खाना है? आपके पसंद का खाना बनाऊंगी आज। कुछ नहीं खाना है, जो बनेगा खा लेंगे, और हमें आपसे कुछ कहना भी नहीं है। क्या होगा ना, मम्मी से कहोगे सब, बहुत बुरा लग रहा है मेरा आना। चाहती हैं कि हम यहाँ ना आए? अभी चले जाते हैं यहाँ से, फिर कभी नहीं आएंगे। मजे करिए, लेकिन ये मत भूलिए ये भी मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। दीदी ये कैसी बात कर रही हैं? बताइए दीदी, सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आप जब भी यहाँ आती हैं तो क्या मैं कही हूँ कि आप यहाँ मत आया करिए? आप यहाँ से चली जाइए, मैं तो ऐसा कभी कुछ कही भी नहीं ना, मेरी इतनी हिम्मत है मैं कभी कह नहीं सकती। तो आपकी कभी हिम्मत होगी भी नहीं, और कभी ऐसी जरूरत भी मत करिएगा। पापा का घर है, मेरा जब मन करेगा आऊंगी, जब मैं चाहूंगी, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। दीदी मुझे लगता है आप बहुत गुस्से में हो, भी आपके लिए तुरंत आपकी पसंद का डिश बना के ले आती हूँ। नहीं खाना है मत बनाइए मेरे लिए, बना के लाएंगे ना तो जाके फेंक देंगे। दीदी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? बात का बतंगड़ बन चुका है, आगे क्या करना है ना मुझे पता है, मैं वही करूंगी। भाभी क्या हुआ, आप यहाँ बैठी हैं? दीदी मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? दीदी सिर में बहुत पेन हो रहा है, और पूरे बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा है, सिर बहुत भारी भारी लग रहा है। अच्छा आपको इतना प्रॉब्लम है और आप घर में किसी को बताई भी नहीं? बताई तो हूँ, बड़ी दीदी को मैं बताई हूँ। बड़ी दीदी को बताई हो कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? उन्हें तो पता ही है, अभी आई थी मेरे रूम में और देख के गई है। अच्छा देख के गई है, इस रूम में आई थी, क्या देख के गई है? यही देख के गई है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और किचन में मैं नहीं जा पा रही हूँ और उनका कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। भाभी आप ना बहुत भोली हैं, जानती हैं अपनी मम्मी को फोन करके कह रही थी कि जो मेरी छोटी देरानी आई है ना अभी नई झूठ मूठ का एक्टिंग करने में बहुत तेज है। जैसे ही काम का समय आता है कोई न कोई बहाना मार के बैठ जाती है। अपनी मम्मी से कह रही थी बस किचन में हमको ही काम करना पड़ता है, अभी गए थे सोफा पे लेटी है महारानी और कह रही मेरे सिर में पेन हो रहा है। सब झूठ बोलती है, बहुत बड़ी नौटंकी बात है। और ये भी नहीं है उनको कोई बीमारी नहीं है, बस खाली नौटंकी नौटंकी बहाने, हर दिन एक नया बहाना बनाती है कि आज उनको ये प्रॉब्लम है, आज उनको वो प्रॉब्लम है, जो कि सच में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बड़ी दीदी मेरे बारे में ऐसा कह रही थी क्या फोन पे? भाभी ऐसा ही कह रही थी, हम सुने अपने कान से, समझ लीजिए आपको बता नहीं सकते कि क्या क्या कही आपको। नहीं है उस महारानी को बना बनाया हम परोस के दे रहे हैं, खा रही है पी रही है और सोफा पे लेटी है एक्टिंग करके। बीमारी नहीं है, तो बीमारी का बहाना बनाती है ताकि वो काम न करना पड़े। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि बड़ी दीदी मेरे साथ ऐसा करेंगी। अरे आप उनको कम मत समझिए, बहुत तेज हैं, बोलने में नंबर 1 है, कहेंगी सामने कुछ और बाद में कहेंगी कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कहेंगी करेंगी कुछ और, दिमाग का कुछ ठीक नहीं है। आपसे यही कहूंगी उनकी बातों में मत आइएगा, बहुत झूठ बोलती हैं। ठीक कह रही हैं, अब मैं उनकी बातों में कभी नहीं आऊंगी। अच्छा की दीदी आप मुझे ये सब सारी बातें बता दी, महारानी को पता चलेगा हमसे पंगा नहीं थी, हमसे सीधा सीधा का प्रेम चल रहा था। तो छोटी मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाई हूँ, पी लो। सॉरी दीदी अब मैं चाय नहीं पीऊंगी। तो छोटी चाय क्यों नहीं पियोगी, तुम्हारी तो हेल्थ ठीक नहीं है ना? हेल्थ ठीक हो गई है, मैं झूठ मूठ का ड्रामा की हूँ ना। अरे छोटी ये कैसी बात कर रही हो? सही बात कर रही हूँ दीदी, मैं झूठ मूठ का ड्रामा की हूँ। दीदी मैं आ रही हूँ अभी किचन में, काम करवाऊंगी आपके साथ। अरे छोटी लेकिन बात क्या हुआ है, बात तो बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे बारे में ऐसा कहेंगी। क्या कह रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कही हूँ। बताओ छोटी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी बात हो गई, क्या हो गई, किसी ने क्या तुमसे कुछ कहा क्या? मुझे डाउट हो रहा है ना, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ हुआ है। अच्छा मुझे ये लगेगा तुम सच से बताओ हुआ क्या है। आप अपनी मम्मी को फोन करके कह रही थी कि मैं झूठ मूठ का एक्टिंग करके सोई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आए दिन
हूँ, बल्कि किचन में मेरे पास फोन था ही नहीं। अगर तुमको विश्वास नहीं है ना, तो मैं अभी तुमको अपनी मम्मी से बात करवाऊंगी। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करना है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं बहुत झूठ बोलती हूँ, और मैं एक्टिंग करके झूठ मूठ का नाटक बना करके लेती हूँ। मुझे सिर में कोई पेन नहीं हो रहा है। छोटी, मेरी बात का विश्वास करो, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैं खुद भी तुम्हारे बारे में नहीं बात की हूँ। विश्वास नहीं है ना, अभी मैं तुमको अपनी मम्मी से बात करवाती हूँ। नहीं नहीं, आप अपनी मम्मी को मत मिलाइए फोन। हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं दीदी, बात को यही खत्म कर दिया जाए। छोटी, बात को यही खत्म नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात हुई है। मम्मी ये बताओ, क्या मेरी अभी कुछ देर पहले तुमसे बात हुई है क्या? बिटिया, अभी तो तुमसे 4 दिन हो गया है, तुमसे बात ही नहीं हुई है। बल्कि आज मैं मिलाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा तुम बहुत बिजी होगी, इसलिए सोचा रात में बात करूंगी। अभी तो मैं तुमसे बात ही नहीं की हूँ, कौन कह रहा है? कुछ नहीं मम्मी, ये छोटी को ना चंपा दीदी आके कुछ झूठ बात बता दी है, इस कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। छोटी को बताई, मैं तो मम्मी से बात ही नहीं की हूँ। किसी विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं कॉल लगा दी हूँ। काम करो, तुम छोटी को कॉल दो। आंटी, आंटी जी बोलिए, प्रणाम। आप खुश रहो। क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी दीदी का मेरे पास तो फोन कॉल ही नहीं आया था, और 4 दिन हो गए मैं बात ही नहीं की हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे विश्वास हो गया। बेटा, यही कहना चाहती हूँ कि तुम लोग आपस में मिलके रहो। तुम्हारी ननद को क्या कहूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। अपनी दीदी से ही उनके बारे में पता लगा लो। बारे में मैं बस यही कहूंगी कि अभी नादान है, ना समझ है, उनको अक्ल नहीं है। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में मिलके रहो। आंटी जी, हम लोग हमेशा मिलके ही रहेंगे। अब मुझे सब पता चल गया है कि क्या हुआ है। तो बेटा, अब मैं रखती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना और आपस में मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। चंपा को भी कुछ मत कहना, उनके हाल पर छोड़ दो। हम लाइफ में किसी को बदल नहीं सकते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तुम भी उनको स्वीकार कर लो कि वो वैसी ही है, चेंज नहीं होगा। अरे दीदी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम तो अभी नई नई इस घर में आई हो। दीदी, मुझे चंपा दीदी की बातों में नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, उनकी तो आदत है, वो हमेशा ऐसे ही करेंगी। पियो। थैंक यू दीदी, कभी भी उनकी बात का विश्वास नहीं करूंगी, वो बहुत गलत की है, बहुत। नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गलत की है। छोड़ो, जाने दो, ये सब तो होता ही रहेगा, वो आगे भी ऐसा करेंगी। पर तुम्हें सतर्क रहना है, तुम विश्वास मत करना। इस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कान से सुनना, तब विश्वास करना। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं चंपा दीदी की बातों पर अब तो कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। आई एम सॉरी दीदी। अच्छा ठीक है, बार बार सॉरी मत बोलो। पहले ही समझ गई थी कि ये सब कौन किया है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। रिश्तों को धोखा मत दीजिए, पसंद ना आए तो उसे पूर्ण विराम कीजिए। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती।